जिले तो यहाँ जगह भागीदारी पार्टी स्टैब्लिश है। अब मुझे भी पता है कि भाई देखो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन 288 जो विधानसभाएं हैं, ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जिस पर 10,000 वोट तुम्हारा हो। 10,000, 12,000, 18,000, 20,000, 22,000, 30,000, 40,000, 50,000 तक वोट आपकी अकेले है। उसी में पाल प्रजापति बिंद की भी अगर जोड़ दिया जाए तो एक बड़ी ताकत यहाँ की पिछड़े की दलित जाति होती है। तो हमने कहा भाई अगर किसी बड़ी पार्टी के साथ अगर आपका अलायंस हो जाए तो बोला महाराष्ट्र में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? मुझे भी पता है कि मैं अकेले नहीं जीत सकता हूं, लेकिन अगर बड़ी पार्टियों के साथ हमारा गठबंधन हो जाए तो जितना हमारी उनको जरूरत है उससे कहीं ज्यादा हमको भी उनकी जरूरत है। तो जब जरूरतें एक दूसरे के पूरक होती हैं तो वहां परिवर्तन होता है। और ये भागीदारी पार्टी ऐसे नहीं कि माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी दिल्ली सभा कलर करके आए तो पार्टी बना के घूमना शुरू कर दी। हमने देश में 4 साल आंदोलन चलाया है भागीदारी आंदोलन मंच बनाकर, और उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं पूरे 75 जिलों में, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, दर्जनों बार हजारों की संख्या में जिला मुख्यालयों पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया। 18 कमिश्नरी में प्रदर्शन करने का काम किया। उसके बाद हमारे आंदोलन से 2 लोगों को सरकार ने दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया। एक तो हमारे साथी थे सुनील जी और एक मैं खुद था। हमारा जो विभाग था पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, हमारे यहाँ से पिछड़ी जाति का लोन फाइनेंस होता। कुबेर महाराज का वो खजाना था जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आज नौकरी करता तो 2 लाख रुपया मेरी सैलरी हो। कितना? 2 लाख। इतनी बड़ी नौकरी मैंने छोड़ दी और इतना बड़ा मंत्रालय छोड़ दिया। किसके लिए? इसी समाज के। ये हमारे समाज में पिछड़े दलित में जो नौजवान साथी पढ़ लिख कर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, उनको मास्टर बाबू डॉक्टर चपरासी लेखपाल सिपाही दरोगा डीएम एसडीएम कलेक्टर कैसे बनाया जाए, इस सवाल को लेकर मैं लड़ रहा हूं। आप गांव में कोई सदस्य पर पानी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो हमारे उत्तर भारतीय भाई यहाँ पे आए हैं तो बिजनेस रोजगार के लिए ही तो आए हैं ना। मैं भी चाहता था नौकरी करता, अपना घर परिवार का भरण पोषण करता। बताइए महीने में 30 दिन होते हैं, 18 दिन 22 दिन में घर छोड़कर घर से बाहर काम करता हूँ, गाँव में चौपाल लगाता हूँ, लोगों को गांव से निकालता हूं। ये भागीदारी पार्टी कोई पार्टी नहीं, इसको कहिए कि भागीदारी पार्टी एक विचारधारा है। और ये विचारधारा में हम चाहते हैं कि ये विचारधारा अति पिछड़े दलितों में घर घर पहुंचे। आजादी के 76 साल से जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़ गए हैं, जिनकी आज तक कोई हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं हो पाई है, उन तमाम उपेक्षित जातियों की भागीदारी दिलाने के लिए ये भागीदारी पार्टी बनी। इतिहास गवाह है कि आंदोलन से निकली हुई जितनी भी पार्टियां हैं, सभी लोगों ने एक इतिहास रचा। जेपी ने आंदोलन चलाया, माननीय मुलायम सिंह लालू प्रसाद यादव जैसे नेता खड़ा कर दिया। जेपी ने आंदोलन चलाया, क्षमा चाहते हैं, जेपी ने आंदोलन चलाया तो माननीय मुलायम सिंह लालू प्रसाद यादव जैसे नेता खड़ा कर दिया। माननीय कांशीराम जी ने आंदोलन चलाया तो बहन मायावती जी बसपा खड़े हो गए, जो प्रदेश को 4 बार चलाए। माननीय अन्ना हजारे ने आंदोलन चलाया, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को खड़ा कर दिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन चलाया, बड़ी बड़ी पंचायती पार्टी बीजेपी खड़ी हुई। उसी तरीके से माननीय श्री प्रेमचंद प्रजापति जी ने 4 साल आंदोलन चलाने के बाद ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी भागीदारी पार्टी है। आने वाले समय में भागीदारी पार्टी भी इतिहास रचेगी और इतिहास रचना शुरू कर दिया है। 2019 में
5 लोकसभा लड़ाया था, और ऐसे लोगों को लड़ाया था, कहूंगा तो आश्चर्य मानोगे, मैं कहूंगा तो आप लोग आश्चर्य मानोगे। आर्टिस्टा के नचनियों को मैंने नेता बनाया है। सोचिए, जिसके पास साइकिल नहीं थी उसको चुनाव लड़ाकर नेता बनाया, 6 जिला पंचायत बनाया, 350 प्रधान बीडीसी बनाया पूरे उत्तर प्रदेश में, और अभी नगरीय निकाय चुनाव हुआ था, 33 सभासद बनाया, अब 2 समर्थित उम्मीदवार चेयरमैन बनाया। और देखिएगा 2024 का लोकसभा चुनाव है, कम से कम 50 कैंडिडेट भागीदारी पार्टी से लोकसभा लड़ाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में। 14 सीट झारखंड में है, 14 की 14 लड़ाने जा रहा हूं। बिहार में 7 कैंडिडेट फाइनल कर चुका हूं, अब बिहार में कम से कम लड़ाऊंगा 2500 सीट। अभी फिर बिहार जा रहा हूं 27 तारीख को, नवादा में कार्यक्रम लगा है। मैंने कहा ना, यूट्यूब पर केवल मेरा नाम डाल दिया, डॉक्टर महेश चंद्रा प्रजापति, 5 लोगों से लेकर 5 लाख लोगों तक की कम से कम 1000 रिलीजन सभा पाएंगे भाई। मैं एक दो बात नहीं कर रहा हूं। जो त्याग मैंने किया हूं, एक कुम्हार का बेटा अगर कोई बता दे हमारे जानकारी में, तो हम तो जीवन भर उसकी आंख गुलामी करने के लिए। मुझसे बड़ा कोई त्याग करेगा? मैं भी चाहता तो नौकरी करता, यार सरकार में रहता, पैसा कमाता भाई। इस्तीफा दिया तो यही केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि अरे यार सरकार में बने रहो, कुछ करो। ये संघर्षों का दिन बहुत बड़ा लंबा होता है, लेकिन हमने कहा नहीं, हम यहाँ समाज की हिस्सेदारी के सवाल को लेकर आए। कहीं जाति जुल्म अत्याचार उत्पीड़न लूट हत्या बलात्कार हो जाता था, डीएम एसपी को फोन करते थे तो डीएम एसपी कहते बस सर अभी बता रहे हैं, आधे घंटे में बता रहे हैं, कोई सकारात्मक रिपोर्ट नहीं निकलती थी। 84 हत्या उत्तर प्रदेश में अकेले प्रजापति समाज में हुई है। अब 43 हत्याओं में लगकर अकेले दोषियों को जेल भिजवाया। यही बनारस में कन्हैया प्रजापति की गोली मारकर हत्या कर दी गई तो जेल जाने वाला व्यक्ति मैं। और सारे पदाधिकारियों को बचाने के लिए हमने लेटर लिख कर दिया, क्योंकि बिहार से जो हम प्रधानमंत्री का कार्यक्रम लगा था, हमने लिख कर दिया कि उस कार्यक्रम में कोई भी घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों का नाम शामिल नहीं किया गया। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश में, भारत के 12 राज्यों में भागीदारी पार्टी का डंका बजता है, केवल विचारधारा के लिए है। और मैं विचारधारा के लेकर लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। अभी मैं आया तो पहले ही भैया से कहा कि जो भी सामाजिक संगठन है सभी को एकजुट करो। हमारे पार्टी में समस्याएं क्या है? अभी जैसा भैया ने कहा, देखो भाई, मैंने पहले ही कहता हूं भाई, मेरे पास रुपया नहीं। अब जिसको रुपया की भूख और हवस हो तो भाई हम तो पूर्ति नहीं कर सकते हैं। जिस जौनपुर के लड़के की आप लोगों ने बात किया, रिकॉर्ड कर लीजिएगा, भेज दीजिएगा रिकॉर्ड करके। वो ऑर्केस्ट्रा में डांसर था और वो नौकरी के नाम पर कई लोगों से पैसा लिया था। मेरे पास आया तो पैरों पर ऐसे सिर रख दिया, बाप पुत्र दोनों, कि सर आप नहीं बचाएंगे तो हम जेल चले जाएंगे। जिस बिंद के माध्यम से उसकी वार्तालाप हुई थी, मैंने उसको फोन किया, हम कहा तुम्हारे ऊपर मैं लीगली कार्रवाई कराऊंगा। और आपके ही बंबई के मैं नाम बता दूं किन किन लोगों से पैसा लिया था, उन लोगों ने भी उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायर किया, इसको जेल भिजवाएगी। लेकिन मैंने समझाया, हमका समाज का व्यक्ति है, गलती कर दिया है, मानवता के नाते बातचीत करके देख लो, पैसा दे दे तो ठीक है। उत्तर प्रदेश में ऐसे किसी व्यक्ति को उसने नहीं छोड़ा जिसको ठगा नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं अगर उसको पार्टी में लेकर चलूं, पार्टी की 10 रुपए की सदस्यता है, उस 10 रुपए की सदस्यता पर एक को 5 बनाकर 500 रुपए की रसीद काट रहा है। बताओ मैं क्या निर्णय लूंगा? इसकी गाड़ी आई इलाहाबाद में लड़ गई, हमारे एक साथी थे, मैंने कहा उनकी गाड़ी बनवा दे, उस गाड़ी की फोटो खींच कर उसको 50 लोगों से पैसा मांग लिया गाड़ी के नाम पर। समाज के लोगों को फोन करके पैसा दिलवा के उसको गाड़ी दिलवाया। ये देखिए विजय जी बैठे, उसके शिकार हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अब 20 लोगों को इनके साथ चीटिंग किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश में मैं 100 लिस्ट दे दूं, आप चले जाओ, आप चले जाओ। गाजीपुर में विनोद जी है, कम से कम 20,000 रुपए उसको दिए हैं। चंदौली में चले जाए, 25,000 रुपया एक साथी से लिया है। हमीरपुर में चले जाए, कामता प्रजापति जी बेचारे मर गए, उनके साथी को सरकारी वकील बनाने के लिए 25,000 रुपया दे दिए। कहता है मैं सरकारी वकील जेबा में लेकर चलता हूँ। किसी को ले जाएगा अस्पताल में एडमिट कर देगा तो वहां कमीशन लेगा। राघव जी ने कहा वो आपके समाज, आपका चेहरा देखकर मैं उसको बर्दाश्त कर रहा हूं, मैं उसको लात मार के खेल देता है यहाँ से।
चुनाव में उसको पैसा दिया, लोकसभा चुनाव में किसी पदाधिकारी को पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं देता था। अब बताओ मैं क्या करूं? अपने पूरे जौनपुर में उसने 300 रुपए पता नहीं क्या बता के लोगों से वसूलता था, कहता था सरकारी योजना है। जब लोग जाके तहसील में पता किए तो पता चला ऐसी कोई योजना ही नहीं है। अब बताओ मैं क्या करूं? हमने उसको लाख समझाया, 1000 बार समझाया कि यार गलत चीजें करना बंद करो। जब समाज में काम करोगे चलोगे तो यही समाज कपड़ा देता है, ओढ़ना देता है, पैसा देता है, सब कुछ देता है, तो समाज के लिए काम करो ना। उसका एक लड़का उसके पटीदार का जो है छोटा